सूरत आराफ की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला हमें बताता है इसी बारे में। सूरत रात की आयत नंबर 17 में, सूरत फुरकान की आयत नंबर 48 और 49 में, सूरत फातिर की आयत नंबर 9 में, सूरत जासिया की आयत नंबर 5 में, सूरत क़ाफ की आयत नंबर 9 और 10 में, सूरत वाक़िया की आयत नंबर 68 और 70 में, सूरत मुल्क की आयत नंबर 30 में, सूरत तारीख की आयत नंबर 11 में। ये कोई ब्लाइंड बिलीव नहीं है कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कह रहा हूं, नहीं। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहकीक है, ये कोई अंधाधुन भरोसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल प्राइज विनर, वो कहते हैं कि विदाउट साइंस रिलीजन इज ब्लाइंड एंड विदाउट रिलीजन साइंस इज लैम्प। कि मजहब के बगैर साइंस लंगड़ी है और साइंस के बगैर मजहब अंधा है। बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन, ये है कुरान करीम। इसमें तकरीबन 6666 आयत हैं और जिसमें हमें 1000 यानी कि 1000 हमें साइंस का इल्म देती है। इस किताब के ऊपर एक वक्त ऐसा आया जो अदब लिटरेचर का था, तो इस किताब ने उस वक्त का मुकाबला किया और अपने आप को हक की किताब साबित करवाया। आप जानते हैं कि ये शायराना कलाम है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, शायरी है। फिर वक्त आया मौजज़ों का, मिरेकल्स का, और आप सब जानते हैं कि कुरान पाक मिरेकल ऑफ मिरेकल्स यानी कि मौजज़ों का मौजज़ा है। नाज़रीन, अब इस पर दौर आया है साइंस का, और जो भी कोई किताब कहे कि मैं वर्ड ऑफ गॉड हूं, अल्लाह ताला की किताब हूं, तो उसको हर दौर में साबित होना पड़ता है। तो दो दौर जो गुजर चुके हैं उसमें कुरान पाक अपने आप को हक की किताब साबित करवा चुकी है। अब जो साइंस का दौर है, जब साइंस आया शुरुआत में, तो यानी कि जो इस्लाम दुश्मन लोग थे वो कहने लगे, सोचने लगे, बोलने लगे जो भी, कि अब तो मज़ाहिब का जनाजा निकल गया है, खास करके इस्लाम का। मगर नाज़रीन, अगर हम इस किताब पर गौर करें तो इसमें, जैसे मैंने कहा कि 6666 आयात का कमोबेश, जिसमें हमें 1000 आयात साइंस का इल्म देती है। इन 1000 आयात में जो हमें साइंस का इल्म देती है, इनमें से 80% कमोबेश 80% ऐसी हैं जिसको साइंस तस्लीम कर चुका है, ये बेशक ऐसा ही है। 20% ऐसी हैं जिसके बारे में साइंस कहता है कि ना ये कहता है कि ये सही है, ना ये कहता है कि ये गलत है। साइंस कहता है कि अभी तक साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई कि इन आयात के बारे में कुछ कह सके, तो मैं यकीन से कहता हूं कि ये 20% भी सच्ची होगी। ये कोई ये कोई ब्लाइंड बिलीव नहीं है कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कह रहा हूं, नहीं। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहकीक है, ये कोई अंधाधुन भरोसा नहीं है। उसी से जिसको हम कहते हैं कि पानी का चक्कर, यानी कि हम कहते हैं कि बारिश होती है, फिर वो जमीन में पानी जो आता है, फिर वो पहाड़ों पे अलग अलग इलाकों में, फिर वो यानी कि नाले बनकर, आबशार बनकर, यानी कि झीलों में जाता है, नहरों में जाता है, समंदर में यानी कि मिल जाता है। फिर उस समंदर पे शुआएं पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की गर्माइश पड़ती है, फिर उससे भाप बनता है, फिर वो भाप उड़ता है, वो ऊपर जाता है और वो बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर उसमें अल्लाह ताला पानी, यानी कि वही जो भाप होता है उसमें अल्लाह ताला पानी पैदा करता है, और वही पानी यानी कि फिर हमारे ऊपर बरसता है, जिसको हम बारिश कहते हैं, जिसको हम ये उर्दू में कहा जाता है इसको पानी का चक्कर। इस छोटे प्रोसेस के बारे में कुरान पाक की बहुत सी सैकड़ों सी आयत इस प्रोसेस के बारे में हमें बताती है। सूरत आराफ की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला हमें बताता है इसी बारे में। सूरत रात की आयत नंबर 17 में, सूरत फुरकान की आयत नंबर 48 और 49 में, सूरत फातिर की आयत नंबर 9 में, सूरत जासिया की आयत नंबर 5 में, सूरत क़ाफ की आयत नंबर 9 और 10 में, सूरत वाक़िया की आयत नंबर 68 और 70 में, सूरत मुल्क की आयत नंबर 30 में, सूरत तारीख की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला हमें बताता है इस प्रोसेस के बारे में। तो नाज़रीन, इस अजीम किताब जिसे हर दौर में अपने आप को साबित करवाया है, ये तीसरा दौर आया है, तो उस पर मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी मौजू पर मैं आने वाले दिनों में एक हो या एक से ज्यादा हो, मैं वीडियोस बनाऊंगा और मैं साबित करूंगा कि जो तीसरा दौर कुरान पाक पर आया है, जिसको एरा ऑफ साइंस, एज ऑफ साइंस कहा जाता है, इस दौर में भी यानी कि कुरान पाक हक पर है। तो यानी कि कुछ लोग कहेंगे कि मजहब का क्या वास्ता है, यानी कि ये लिबरल लोग ही कहते हैं कि मजहब का क्या वास्ता है साइंस के साथ। तो नाजरीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल प्राइज विनर, वो कहते हैं कि विदाउट साइंस रिलीजन इज ब्लाइंड एंड विदाउट रिलीजन साइंस इज लैम्प। कि मजहब के बगैर साइंस लंगड़ी है और साइंस के बगैर मजहब अंधा है। तो इंशाल्लाह मैं इन्हीं मौजू पर वीडियोस बनाऊंगा, एक हो या एक से ज्यादा हो। तो आप सबकी मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, आप सबसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी उन वीडियोस में।
تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.